ये जो मामला है मुआवज़ों का फ़नकारों के हवाले से, ये इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने लगा है। जो मुआवजे हैं वो वक्त पे अदायगियाँ नहीं होती। खलीलुर रहमान कमर साहब ये बहुत कह चुके हैं कि उनको आमद होती है और फिर उसके बाद उनका कलम रुकता नहीं। राहत का गाना मैं सुन रहा था, तुमी अमर प्रेम प्याशा, बड़ा पेपी लैटिन सॉन्ग है। शोबिस की चमकती दमकती दुनिया की कुछ बातें आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जहां पर हर खबर चटपटी है, हर गपशप मजेदार है और हर खबर के पीछे एक नया रंग है। कभी हंसी, कभी हैरत, तो कभी होश उड़ा देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। तो जनाब डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब से, जिनके पास बहुत सारी गॉसिप्स हैं, बहुत सारी कहानियां। जी, गॉसिप्स की बात हो रही है तो हारून साहब से ही हम बात हारून, वेलकम वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं मामलात के हमारे अदाकार अक्सर मुआवजों पर ताखीर का शिकवा करते नजर आ रहे हैं, तो क्या मसला है ये और ये इंडस्ट्री की साख पर कितना मुतासिर होगा, कितना असर होगा इसका? बिल्कुल वेलकम माहम, आज आपसे पहली दफ़ा इंटरेक्शन हो रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये जो मामला है मुआवज़ों का फ़नकारों के हवाले से जो आवाज़ उठाई जा रही है, ये कोई मामला ऐसा नहीं है जो कि मैं और आप ना जानते हों। जो भी मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो कैमरे के आगे हों या कैमरे के पीछे हों, ये जानते हैं कि ये बात अक्सर उठाई जाती है, कभी दबे दबे लफ्ज़ों में और कभी वाज़ेह अल्फाज में। लेकिन कुछ 4-5 महीने से इस पर बात हो रही है, इस मौजू को उठाया जा रहा है और तमाम फ़नकार जो हैं वो कहीं ना कहीं इस मसले की तरफ निशानदही कर रहे हैं कि अब ये मसला जो है ये इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने लगा है। फ़नकारों का जो है वो दिल नहीं चाहता काम करने को, नया प्रोजेक्ट साइन करते हुए डर लगता है कि उनको मुआवजा मिलेगा वक्त पर या नहीं, और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी इस सर्कुलर डेट में फंसे हुए हैं कि चैनल जो है वो उनको पैसे नहीं दे रहा। चैनल के पास शिकायत ये है कि जी जो इश्तेहारात चलाती हैं एजेंसियां वो उनको पैसे नहीं देती। तो इस तरह एक पूरा जो इकोसिस्टम है वो अंदर से दीमक की तरह चाटा जा रहा है, बिकॉज इसके अंदर जो मुआवजे हैं वो वक्त पे अदायगियाँ नहीं होती और फ़नकारों के लिए और तकनीककारों के लिए, जो लोग कैमरे से पीछे काम कर रहे होते हैं, क्रू के जो लोग होते हैं जिनको वैसे ही मुआवजे कम दिए जाते हैं, जिनके लिए वर्किंग कंडीशंस के ऊपर वैसे ही बहुत से सवालात और कंसर्न्स हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे ये सूरत हाल कुछ आइडियल नहीं है। और अभी हमने देखा कि हाजरा यामीन हो, महरीन जब्बार हो, सहीफ़ा जब्बार हो या फिर हमारे सीनियर एक्टर मोहम्मद अहमद साहब हो, उन्होंने बार बार इन चीज़ों की तरफ उन्हीं का जिक्र है। उन्होंने तो ये भी कहा है हारून साहब के वार्डरोब के हवाले से, वो कह रहे हैं कि कहीं पर तो मुझे ये भी कहा जाता है कि अपने कपड़े खुद पहन कर आएं और ये सारी सूरत हाल होती है। तो इतना, और वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। आमतौर पे जो सपोर्टिंग कास्ट होती है या जो सानवी किरदारों में फनकार होते हैं उनको तो यही कहा जाता है कि आप अपने कपड़े पहन कर आ जाएं, एक साथ एक और जोड़ा भी ले आइएगा ताकि ऑप्शन के तौर पे हम देख लें कि क्या पहना जाए। तो सिर्फ सीनियर जो मेन लीड के कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए लिबास जो है वो मुहैया किए जाते हैं, बाकी सबको अपने ही कपड़े पहनने पड़ते हैं और ये बहुत ज्यादती की बात है। बिल्कुल हारून, और फिर वो हम देख रहे होते हैं कि वही वार्डरोब जो है रिपीट भी हो रही होती है मुख्तलिफ ड्रामों में, जो कि स्क्रीन के लिए भी अच्छा नहीं लगता। सोचना चाहिए इस बारे में डायरेक्टर्स को। अच्छा हारून, मैं मंटो नहीं हूँ, इसमें खातून की जिसामत से मुतालिक जो बयान है उस पर बहुत ज़्यादा तनाज़ा खड़ा हो गया, बड़ा मुतनाज़ा बयान इसे कहा जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ड्रामा राइटर्स को अपनी ज़ुबान और उसलूब पर कितनी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, कितना गौर फिक्र करना चाहिए? अगर आपने कुछ लिख दिया है तो आप जनाब दोबारा उसकी प्रूफ रीडिंग करें, दोबारा उसको देखें कि जनाब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी पर। वो तो तब होना जब आप इस बात पे आमादा हों कि जी आपकी भी लिखाई में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर आप ये समझें कि आपके ऊपर आसमान से जो है वो सहीफ़े नाजिल होते हैं तो फिर जो है वो आप बिल्कुल भी उसको रिवाइज़ करना नहीं चाहेंगे। और खलीलुर रहमान कमर साहब ये बहुत कह चुके हैं कि उनको आमद होती है और फिर उसके बाद उनका कलम रुकता नहीं, तो वो मुड़ के पढ़ेंगे भी नहीं कि उन्होंने क्या लिख दिया है। तो बीवी के बारे में उन्होंने कहा कि जी वो आपकी बीवी, हम देखते हैं कि राइटर्स ड्रामा वगैरह तो लिख देते हैं, उन पर इतनी तनकीद नहीं होती है, बस ये होता है कि कोई स्टार हायर कर लिया है और वो अगर एक्ट कर रहा है तो कोई बहुत नामवर अदाकार है वो उसमें काम कर रहा है तो ज़बरदस्त हो जाएगा काम। लेकिन बड़े बड़े ऐसे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं जिनको स्क्रिप्ट बहुत पैथेटिक दी होती है। जी, और आप देखिए खलीलुर रहमान कमर साहब की भी, अब मैं कल ही देख रहा था जिस ब्लॉग में उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उसमें जो आखिरी ड्रामे की बात होती है वो मेरे पास तुम हो है, जो कि एक बहुत कामयाब ड्रामा था उनका लिखा हुआ। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं और वो खुद भी शायद भूल गए कि उसके बाद उनके 2 ड्रामे और भी आए थे, जो कि है सुन मेरे दिल और जेंटलमैन, जो कि दोनों ही बिल्कुल नाजरीन में मकबूल नहीं हो सके। तो जब वो यही कहते हैं ना कि बीवी को देख के मोटिवेशन इसलिए नहीं होती कि वो मोटी होती है, इस तरह की बातें जो है वो आजकल के नाजरीन और ख़ास तौर
खासतौर पे यंग जनरेशन जो है, जो कि इन चीज़ों की सेंसिटिविटीज़ के बारे में जानती हैं, किसी का मोटा होना, किसी का काला होना, किसी का कद छोटा होना, इन चीज़ों को अपने राइटिंग से निकाल देना चाहिए। अच्छा, राइटिंग तो चले हारून एक अलग रह गई, उन्होंने एक और जनाब अपनी ज़ुबान से भी जो है वो किसी को तकलीफ पहुंचा दी है। नादिया खान की उन्होंने बात की है कि उनकी अदाकारी जो है वो बड़ी बयार के मुताबिक नहीं है, उस पर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए हैं। कहते ना तो इंग्लिश आती है, ना ही उन्हें उर्दू आती है। क्या ये नादिया खान पर जो तामीरी तनकीद कर रहे हैं या फिर ये तंज किया गया है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए जी, अभी इस वक्त जो इंडस्ट्री में है, दो तरह की बातें चल रही हैं। एक वो लोग जो कि रिव्यूज़ को कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं, और एक वो लोग जो कि रिव्यूज़ को बहाना बनाकर रिव्यूअर्स को जो है वो उनकी टांगें खींचते हैं। मुझे भी इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। नादिया खान बैठी हैं, अतीका ओडो बैठी हैं, मरीना खान बैठी हैं, वो भी एक शो के ऊपर रिव्यूज़ कर रही हैं, तो उनको जो है निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मैं मरीना और अतीका के साथ तो काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन नादिया के बारे में उन्होंने बड़े सख्त जुमले बोले। तो मैं यही कहूँगा कि देखें, एक तो ये कि राइटर जो है वो ये कास्ट तय नहीं करता। दूसरा, यस वी एग्री कि नादिया का जाहिर है कि उस तरह का बॉडी ऑफ वर्क नहीं है जैसा अतीका का या मरीना का या फिर खलील साहब का रहा हो, एक्टिंग के हवाले से या ड्रामों के हवाले से। लेकिन इसके बाद वो एक व्यूअर तो हैं, और हम सब जो हैं वो टेलीविज़न के ड्रामे देखते हैं, हम सब देखते रहे हैं, हम सब पाकिस्तान में टेलीविज़न इंडस्ट्री की हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं। तो हम ये अपना ओपिनियन तो जाहिर कर सकते हैं ना, तो उसमें उर्दू अच्छी है या नहीं। हम देख रहे हैं कि शोबिस की दुनिया से और बहुत दिलचस्प खबरें भी आ रही हैं, और हैरत अंगेज भी कि हम देख रहे हैं गुलकारा कुरतुलैन बलोच पर भी रीच ने हमला किया, जिस पर मदाह खासे परेशान भी हुए। और ऐसे हालात में हम देखते हैं कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी पब्लिक लाइफ और ज़ाती लाइफ को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, देवसाई में थी कुरतुलैन बलोच, वहाँ कैंपिंग कर रही थी। 3000 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ ये पार्क है, और वहाँ पे एक ब्राउन बेयर ने उनके ऊपर हमला किया और उनके दोनों बाजू जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि वैसे वो अब रूबा सेहत हैं, और इंशाल्लाह दोबारा वो अपनी म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस करती नज़र आएंगी। लेकिन ये है कि ये जो पर्सनल लाइफ और उसके अंदर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसा होते हैं, वो चाहे ज़ाती नौयत के हों या इस तरह का कोई हादसा हो जहाँ पर किसी तरह जो है वो कोई फ़नकार ज़ख्मी हो जाए, ये जो है ये इंस्टेंटली आप सोशल मीडिया की जीनत बन जाते हैं। लोगों के पास फ़ोन हैं जिनमें कैमरास हैं, तो तस्वीरें और बातें फ़ौरन जो हैं वो मीडिया के ऊपर आती हैं। तो थोड़ा सा जो सारिफीन को भी ये ख्याल करना चाहिए कि हर फनकार की एक ज़िंदगी जो कैमरे के सामने होती है और एक उसकी ज़ाती ज़िंदगी होती है, तो उसकी प्राइवेसी का भी ख्याल करें। लेकिन खैर, हम दुआ गो हैं कि बिल्कुल हम दुआ गो हैं शुएब कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए मुकम्मल तौर पर, इस तरह का जो वाक़या वो किसी के साथ भी पेश ना है। अच्छा सर, अब हारून, अब राहत फ़तेह अली खान साहब की बात कर लेते हैं जनाब। उर्दू में तो वो कमाल करते हैं, अब बंगाली ज़ुबान में भी उनका जो गाना है वो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे इक़दाम पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को आलमी सतह पर मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? और हमारे तो अब ताल्लुकात भी जो है वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं बांग्लादेश के साथ, जब से इंडिया को मार पड़ी है वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए, हमारे तो उनके साथ बहुत देरीना ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं। एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी रहा है। तो राहत का गाना मैं सुन रहा था, तुमी अमर प्रेम प्याशा, और रुबाइयात जहान हैं उनके साथ, ये डुएट सॉन्ग है, तो वो बांग्लादेश की बहुत खूबसूरत मशहूर। हारून, मतलब दोनों ही बड़े कमाल के सुरीले हैं और लग रहा है कमाल के गुलकार। दूसरी गुलकार को तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारी पहुंच से दूर है। लेकिन लिरिक्स जो हैं वो समझ नहीं पाए हम, लेकिन एंजॉय किया। अब आप ट्रांसलेटर बन के समझाएं क्या है जल्दी। आपको आइडिया है क्या कह रहे हैं, ये क्या इसका मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। और वो जाहिर है इट्स लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग। और तुमी अमर प्रेम प्याशा, तुम मेरी मोहब्बत का प्याला, तो ये गाना है जी, और बड़ा पेपी लैटिन सॉन्ग है। इसमें अलाप भी देते हुए नजर आएंगे। राहत शुरू में बिल्कुल उन्होंने अलाप दिया है, लेकिन उसके बाद जब वो एक पेपीनेस आती है ना उसके अंदर, तो बड़ा डांसेबल सा सॉन्ग है। और मैं बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ। अभी राहत कॉन्सर्ट भी करके आए थे 2024 में, बहुत बड़ा कॉन्सर्ट बांग्लादेश में उन्होंने किया। और फिर अब ये गाना भी, तो बहुत अच्छे राब्ते जो हैं वो इस्तवार हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरे ख्याल में और एक्सचेंज होना चाहिए, वहाँ ज़बान समझने वाले लोग भी मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त बात हो गई, और इससे पाकिस्तान का इमेज जी है और बहुत बेहतर होगा, और हमारे अदाकार गुलकार भी जो हैं वो सरहद पार जाकर भी काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सरहद पार से दीगर ममालिक में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से देखें तो मदद के लिए आ रहे हैं, आगे बढ़ चढ़ कर इमदाद भी कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान इंडस्ट्री में क्या सूरत हाल है, और क्या समझते हैं कि सेलिब्रिटीज़ को इस तरह आगे आना चाहिए,
और मदद करनी चाहिए सैलाब के जो जितने भी मुतासरीन लोग हैं। हदीका ख्यानी हैं, उन्हें आइडियलाइज करना चाहिए, अहमद शहजाद हैं। बिल्कुल, हदीका तो इंस्पिरेशन है। मैं अभी एक रील देख रहा था कि वो बाजार में घूम रही हैं और वो ले रही हैं चीज़ें, इमदादी सामान जो है वो इकट्ठा कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जी। और भी फनकारों को इस तरह सामने आना चाहिए और अपना छोटा छोटा जो भी हिस्सा डाल सकते हैं वो इसमें डालें। थोड़ी सी देर से फनकारों को ज़रा इस बात का ख्याल आया, उन्होंने यहाँ पर भी लिखना शुरू किया है, कई लोगों ने पोस्ट किया इस हवाले से, कई लोगों ने अपनी सॉलिडारिटी का इजहार किया, तो बिल्कुल। लेकिन हदीका जैसे जो फनकार हैं जो कि इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा ख्याल में और फनकारों को भी आना चाहिए, अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए लोगों में कि किस तरह वो इस तरह के किसी कुदरती आफत से बच सकते हैं, और फिर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का जो मरहला होता है उस पर भी उनको चाहिए कि वो आवाम की मदद जिस तरह भी कर सकें करें। कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं, आपको याद होगा चैरिटी क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे जहाँ पे फंड रेजिंग की जाती थी, वो हो सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज हो तो लोगों का दिल बढ़ता है जी। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त हारून आपने आइडिया भी दे दिया साथ, और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव जो मैसेज है दिया है।